आजकल ऑफिसेज वगैरह बंद हैं, घर से ही सबको काम करना पड़ रहा है, तो ऐसे में प्रोडक्टिव कैसे बना जा सकता है? प्रोडक्टिव होने के लिए हम कहते हैं MRP फॉर्मूला। जब आपकी नींद खुले उस वक्त आप एकदम से बिस्तर से उठें और उठ करके कम से कम 10 मिनट के लिए अपने शरीर को स्ट्रेच करें। 3 मिनट के लिए काम छोड़ दीजिए, रिव्यू कीजिए कि आपने जो गोल तय किया था दिन भर में करने का, क्या आप उस तरफ बढ़ रहे हैं या आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं। जो चीज सब कॉन्शियस माइंड में चली जाए वो गोल पत्थर की लकीर की तरह पक्का हो जाता है। अगर आप अपने क्लाइंट से, कस्टमर से खुश नहीं होंगे, परिवार से खुश नहीं होंगे, तो हर हालत में वो सारी चीजें इमोशनली आपके माइंड को ब्लॉक करती रहेंगी। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूँ। आज एक बार फिर हमारे साथ जुड़े हुए हैं हैप्पीनेस गुरु PK खुराना जी। खुराना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। नमस्कार वंदना जी, और धन्यवाद D5 हिंदी चैनल के दर्शकों का। हम आपस में मिलकर के एक दूसरे से इस एपिसोड के माध्यम से हमेशा कुछ न कुछ सीखते रहेंगे। धन्यवाद। खुराना जी, आजकल ऑफिसेज वगैरह बंद हैं, घर से ही सबको काम करना पड़ रहा है, तो ऐसे में प्रोडक्टिव कैसे बना जा सकता है? जी देखिए, प्रोडक्टिव होने के लिए हम कहते हैं MRP फॉर्मूला। MRP फॉर्मूला का मतलब है मॉर्निंग रिचुअल्स प्रोसेसेस। मॉर्निंग रिचुअल प्रोसेस का मतलब है जब आपकी नींद खुले उस वक्त आप एकदम से बिस्तर से उठें और उठ करके कम से कम 10 मिनट के लिए अपने शरीर को स्ट्रेच करें, कोई भी हल्की लाइट एक्सरसाइज करें। वो जरूरी होता है। उससे आपकी एक तो नींद भाग जाती है, एक शरीर में चुस्ती आ जाती है और दिमाग को ये सिग्नल मिलता है कि अब हम दिन भर के काम के लिए रेडी हैं। उससे दिमाग में आलस नहीं आता, दिमाग में चुस्ती आती है और दिमाग के हार्मोन्स सिक्रीट होना शुरू हो जाते हैं। दिमाग एक तरीके से जागृत हो जाता है, एक्टिवेट हो जाता है। तो मॉर्निंग रिचुअल्स में पहली चीज है हल्की सी एक्सरसाइज करना। दूसरी उसमें चीज है कि आप एक नोटबुक में अपनी टू डू लिस्ट बनाएं कि आज दिन भर में आप अचीव क्या करना चाहते हैं, क्या काम संपन्न करना चाहते हैं, और उस लिस्ट को बनाने के बाद उसको रिव्यू कर लें। उसमें भी 10 मिनट से ज्यादा नहीं लगते, तो 10 मिनट एक्सरसाइज, 10 मिनट ये। उसके बाद आप फ्रेश वगैरह हो करके और पूरी तरह से तैयार हो करके आप अपने काम में बैठ जाइए। उस लिस्ट के मुताबिक अपने अपने कामों को निपटाते रहिए और हर 3 घंटे के बाद, उसको हम कहते हैं 3/3 प्रोसीजर जो मॉर्निंग रिचुअल्स में है, उसके बाद दिन भर में लगाने के लिए 3/3 प्रोसीजर, 3/3 प्रोसीजर कहते हैं, जिसका मतलब है हर 3 घंटे के बाद आप 3 मिनट के लिए काम छोड़ दीजिए, रिव्यू कीजिए कि आपने जो गोल तय किया था दिन भर में करने का, क्या आप उस तरफ बढ़ रहे हैं या आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं। क्या आप सोशल मीडिया की तरफ ध्यान लगा रहे हैं, क्या आप आने वाली फोन कॉल्स को अननेसेसरीली अटेंड कर रहे हैं, क्या आप अपने साथियों के साथ गप्पे मार रहे हैं या अपने गोल की तरफ ही लगे हुए हैं। तो 3/3 में ये मतलब होता है दिन भर में आप 3 बार कम से कम ये देखें, 3-3 मिनट के लिए अपने काम को छोड़ करके, कि आप अपने गोल की तरफ बढ़ रहे हैं या नहीं बढ़ रहे। अगर आपने ये रिव्यू करना सीख लिया और टू डू लिस्ट बनाई है, तो आप अपने गोल से डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे, आपकी प्रोडक्टिविटी बहुत ज्यादा बढ़ी रहेगी। गोल की सेटिंग से कैसे सफल बना जा सकता है? देखिए, गोल सेटिंग में 2 कंपोनेंट हैं। पहला कंपोनेंट लोगों को मालूम है, दूसरे कंपोनेंट की तरफ जनरली लोगों का ध्यान नहीं जाता। मैं आपको इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूंगा। मान लीजिए मेरा गोल ये बना कि मैंने एक नया घर खरीदना है, ये मैंने गोल सपोज कीजिए बना लिया। लोग न्यू ईयर रेजोल्यूशन बनाते हैं और अक्सर ये होता है, अगर आपने देखा हो कई बार, तो व्हाट्सएप पे, सोशल मीडिया पे चुटकुला ये आता है कि 2020 में हम ये देख रहे हैं कि जो हमने 2018 में गोल बनाए थे उसको हम पालन करें, उसको हम पूरा करें। तो वो इसीलिए होता है कि लोग गोल के दूसरे कंपोनेंट को न जानते हैं न समझते हैं। मैं फिर दोबारा उस उदाहरण पे वापस आता हूं कि हमने गोल सेट किया कि हमने घर खरीदना है। तो
हम आर्किटेक्ट्स के पास जाएंगे, घर का डिजाइन बनवाएंगे, प्रॉपर्टी डीलर से बात करेंगे कि हमने घर खरीदना है, घर की कीमत क्या है। लेकिन कुछ समय के बाद हो सकता है हमें लगे हमारे बजट से बाहर है, हमें लोगों से रिस्पॉन्स सही नहीं मिल रहा, सही जगह पे घर नहीं मिल रहा, और हम निराश हो जाएंगे, हम डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे और उस गोल को अधूरे में छोड़ देंगे 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, या 4 महीने बाद, या इवन 6 महीने बाद। और अगर आपने दूसरे कंपोनेंट की तरफ देखा, और वो दूसरा कंपोनेंट है, अगर आप अपने मन में ये विजुलाइज करें कि उस घर में आप गए तो आपको क्या आनंद आया, उस घर में गए तो आपको अपने मकान मालिक की टोकने की चीजों से छुटकारा मिला, उस घर में आप गए तो आपकी फैमिली को सिक्योरिटी मिली, उस घर में आप गए तो आपकी समाज में इज्जत बढ़ी। अगर वो चीजें भी आप विजुलाइज करें, यानी आप एक इमोशनल थर्स्ट दें। आपका माइंड, कॉन्शियस माइंड और सब कॉन्शियस माइंड दो अलग अलग व्यक्तियों की तरह व्यवहार करते हैं, और सब कॉन्शियस माइंड को इमोशनल थर्स्ट की जरूरत होती है। जो चीज सब कॉन्शियस माइंड में चली जाए, वो गोल पत्थर की लकीर की तरह पक्का हो जाता है, और फिर आप उससे डिस्ट्रैक्ट नहीं होते। इसलिए कॉन्शियस माइंड में आपने लॉजिकली डिसाइड किया कि आप घर खरीदेंगे, सब कॉन्शियस माइंड को इमोशनल थर्स्ट देने के लिए आप विजुअलाइज कीजिए कि घर में जाने के बाद सुख क्या क्या मिलेंगे, आपकी जिंदगी आसान कितनी हो जाएगी। वो चीजें जब हो जाएंगी तो उसके बाद आपके लिए गोल को पूरा करना आसान हो जाएगा, और गोल पूरा करना संभव हो जाएगा। तो गोल की सेटिंग में हमें दोनों कंपोनेंट्स का ध्यान रखना होता है। नंबर 1 लॉजिकल डिसीजन, नंबर 2 इमोशनल थर्स्ट, तो उससे गोल पूरा हो जाता है। लक्ष्य के निर्धारण के बाद में क्या प्रोडक्टिविटी और खुशी में भी कोई संबंध होता है? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, प्रोडक्टिविटी और खुशी में तो संबंध है ही और रहेगा भी, और वो इसीलिए है कि अगर आप दिल से खुश नहीं होंगे, अगर आप अपने आसपास के वातावरण से खुश नहीं होंगे, अगर आप अपने जॉब से खुश नहीं होंगे, अगर आप अपने बॉस से खुश नहीं होंगे, अगर आप अपने क्लाइंट्स से, कस्टमर से खुश नहीं होंगे, परिवार से खुश नहीं होंगे, तो हर हालत में वो सारी चीजें इमोशनली आपके माइंड को ब्लॉक करती रहेंगी, और आपको चिंता में डालेंगी, स्ट्रेस में डालेंगी, और किसी न किसी रूप में वो आपके काम में रिफ्लेक्ट होता रहेगा, आपके काम की क्वालिटी घटती रहेगी। तो प्रोडक्टिविटी में आपकी मेंटल बैलेंस होना, इमोशनल बैलेंस होना, खुश रहना, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके लिए हम कई सारे टूल्स होते हैं जो हम यूज करते हैं और कर सकते हैं। मामूली सी बात है कि उन टूल्स की जानकारी होनी चाहिए कि हम अपने आप को पॉजिटिवली खुश कैसे रख सकें। मैं अक्सर अपनी वर्कशॉप्स में लोगों को ये बतलाता हूँ कि अक्सर जिस काम को हम कठिन मानते हैं, वो सिर्फ कठिन इसलिए होता है क्योंकि हमें उसको पूरा करने के टूल्स की जानकारी नहीं है। अगर उसके टूल्स की, औजार की, साधनों की जानकारी हो, तो फिर आदमी उन साधनों को प्राप्त करने का प्रयत्न करता है और वो उस काम को संभव बना देता है। तो पॉजिटिव एटीट्यूड और खुशी, ये दो चीजें हों तो आप प्रोडक्टिव होंगे ही होंगे। ये बड़ी सिंपल सी, साधारण सी। कॉर्पोरेट लाइफ में हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए? देखिए, अक्सर ये कहा जाता है, मैंने जैसा कि पहले भी बतलाया कि मैं 20 साल तक, 2 दशक तक एम्प्लॉय रहा, चाहे सीनियर पोजीशंस पे रहा, पर एम्प्लॉय रहा। और अब पिछले 2 दशक से मैं एंटरप्रेन्योर हूँ, मैं एम्प्लॉयर हूँ। मेरी 3 कंपनियां हैं, तो मुझे एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर दोनों रूप में एक्सपीरियंस है। तो मैंने ये देखा है अपने अनुभव से कि 4 तरह के कर्मचारी होते हैं। एक होते हैं सुपरस्टार, जिनको किसी तरह की गाइडेंस की और सुपरविजन की जरूरत नहीं होती, वो प्रोएक्टिवली अपना काम करते हैं। दूसरे होते हैं डूवर्स, काम करने वाले। आपने उनको काम बताया, उन्होंने काम कर दिया। आपने उनको काम बताया, उन्होंने काम कर दिया। आपने फिर काम बताया, उन्होंने फिर कर दिया। पर वो प्रोएक्टिवली खुद नहीं करते, नंबर 1। नंबर 2, उनमें अक्सर ये चीज पॉसिबल हो सकती है कि उनके काम में गलतियां हो, आपको गलतियां सुधारने के लिए उनको शिक्षित करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा, सुपरवाइज करना पड़ेगा। तीसरे तरह के लोग होते हैं इनडिफरेंट, जो जिनका मतलब ये होता है कि उतना सा काम करें कि नौकरी बची रहे, नौकरी जाए ना। वो तीसरी तरह के कर्मचारी होते हैं, जिनको हम इनडिफरेंट कहते हैं। और चौथे होते हैं ट्रबल मेकर्स, जो हर बात में शिकायत करते रहेंगे, दूसरे लोगों को उकसाते रहेंगे, खुद भी काम नहीं करेंगे और दूसरों को भी काम नहीं करने देंगे। तो आप किस कैटेगरी में हैं, ये आपको देखना है।
अगर आप अपने आप को डूअर कैटेगरी में ले आएं और उसके बाद मेहनत करके सुपरस्टार वाली कैटेगरी में ले आएं तो आपकी प्रमोशंस पॉसिबल हैं, आपका आगे बढ़ना तय है और आपके इंक्रीमेंट लगना तय है, आपका खुश होना तय है, प्रसन्न होना तय है और सब तरफ की रिलेशनशिप बहुत अच्छी होना तय है। एक तो ये बात है कि कैटेगरी ऑफ एम्प्लॉयज की। दूसरी बात है कि क्या आप टीम प्लेयर हैं। टीम प्लेयर का ये मतलब नहीं है कि आप एक टीम के साथ काम कर रहे हैं। टीम प्लेयर का ये मतलब होता है कि जब आपने देखा, आपने अपना काम खत्म कर लिया और किसी दूसरे को परेशानी आ रही है, आप उनके पास खुद गए, जाकर के उनसे परेशानी को समझा, उनके काम को हेल्प किया निपटाने में। तो जब आप प्रोएक्टिवली ऐसा करते हैं तब आप टीम प्लेयर होते हैं। टीम प्लेयर का मतलब एक दूसरे की सपोर्ट करना होता है। जब तक आप एक दूसरे की सपोर्ट नहीं करते, एक दूसरे के सीट के काम को नहीं समझते, एक दूसरे के सीट के काम में हेल्प नहीं करते, तब तक आप टीम प्लेयर नहीं हैं। टीम प्लेयर सिर्फ ये नहीं कि हम इकट्ठे बैठ के खाना खा रहे हैं या 4 सीटों पे 4 आदमी बैठे हैं और अपना अपना काम कर रहे हैं। अगर सिर्फ अपना अपना काम कर रहे हैं तो हम एक तरीके से एक एक कुएं में बंद हैं, एक एक कमरे में बंद हैं, आपस में हॉल में नहीं है। हॉल में होने के बावजूद तो आपको हॉल मेंटेलिटी में आने की जरूरत होती है, ओपन मेंटेलिटी में आने की जरूरत होती है, ताकि आप एक दूसरे की सपोर्ट करें। तब जब टीम काम करती है उस वक्त कंपनी आगे बढ़ती है, टीम आगे बढ़ती है, दोनों का फायदा। यानी कहने का मतलब ये है कि टीम प्लेयर के साथ में प्रोडक्टिविटी का सीधा संबंध है। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा। जी, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद वंदना जी, और धन्यवाद आपके दर्शकों का भी जो लगातार हमारे साथ बने रहते हैं और हमारा उत्साह बढ़ाते रहते हैं। नमस्कार। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।